क्या दर्द होगा? जमीन जायदाद आपको अपना ठीकरा किसी के नाम पे फोड़ना है, कर लेता था, वो अतीक याद के नहीं आ नाम रहा है पे आपको? ठीकरा फोड़ अतीक के अहमद से आपका अपने क्या रिश्ता है कर्तव्यों भाई? से इत्सरी कर लेनी है। अतीक अहमद एक यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो अतीक अहमद आ जाते हैं, आपके यहाँ हजारों करोड़ रुपए आ जाता है तो बात क्या है? बोले अतीक अहमद जी, खां हो चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे सीधा बेच के सैकड़ों बच्चे मर गए, आपको अतीक अहमद आ गया, आपको और कुछ नहीं आता इसके अलावा? उसको बख्शा नहीं जाएगा, यही हम लोग बात। अरे भाई अपराधियों को पकड़िए, कोई भी नहीं हो, पल्लवित और अपराधी तुमसे पकड़े नहीं जाते, अतीक अहमद आगे रहे तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो हम लोग बार बार लगाएंगे ना भाई, कि आप लोग आतंकियों को संरक्षण देते थे, पास और कोई रास्ता नहीं है और हम आतंकियों का सिर्फ जो है तो यही तो है झूठी बातें बोलते हैं टीवी पे बैठ के। इस सच को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। कब तक जायसवाल, शुभम जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी कहां है सब लोग? ये क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे इन लोगों को? ये रवि और मिलिंद यादव का भी नाम लीजिए ना अखिलेश कटियार जी। नहीं लेंगे जो बाकी नाम आपने बोले इन लोगों के नाम पकड़ना ही चाहिए, लेकिन रवि यादव और क्या नाम है इसका, मिलिंद यादव नाम लो जहां साहब। हाँ नहीं लेंगे, मैं कहता हूं उसके नाम तो ले लिए, लेकिन सौरभ त्यागी का, विभोर राणा का, सत्य कुमार का, भोला जायसवाल के, इनके भी नाम लो साथ में। सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं रवि यादव और मिलिंद यादव का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? डर है, ये डर, ये क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं त्यागी साहब, लेकिन जो नाम आपने छोड़ दिए तो मैं उन्हें जोड़ रहा हूं। ठीक है जगदीश शर्मा जी, क्या ये अपना अपना दामन बचाकर आगे बढ़ने की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही है, या सच में आपको लग रहा है कि एक पार्टी वो जो संरक्षण देती थी ऐसे लोगों को और दूसरी पार्टी वो जो कहती है गुंडा माफिया खत्म कर देंगे, वो गुंडा माफिया खत्म कर रही है, नाम किसी का भी आए बुलडोजर उसके ऊपर चलना चाहिए? देखिए विद्यान झा जी, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता भाई बैठे हैं वो कह रहे थे कि हम जनता की पार्टी हैं। ये जनता की पार्टी, अब ये झूठों की पार्टी, पूरे देश को इस बात का पता है, झूठ बोलते हैं। ये कभी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, डबल इंजन उत्तर प्रदेश में, और बच्चे धड़ाधड़ मर रहे हैं। अब ये भाई वत्स साहब कह रहे थे कि अखिलेश के साथ उनकी फोटो को, ये तो फोटो थी, पर देश के मुखिया के साथ कर्नाटक में रेपिस्ट के लिए वोट मांगी जाती, उस पर भी 2 शब्द कह दो, देश जानना चाहता है। ऐसा नहीं चलेगा कि आरोप प्रत्यारोप, गलत तो गलत है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों जिनके माँ बाप से पूछो ना, जिनके बच्चे चले गए, और अभी आप 2, 4, 5 आदमी के नाम ले रहे हैं। हजारों करोड़ का रैकेट है। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जहां डबल इंजन की सरकार है, बस 5 ही लोग सामने आए हैं। अरे अफसर भी मिलेंगे, मंत्री भी मिलेंगे और लोग भी मिलेंगे, पर चर्चा 4-5 लोगों पे। इतना बड़ा स्कैंडल है, कार्रवाई करो। बच्चों की बात है, राजनीति नहीं। बच्चे किसी के भी हो, भगवान का रूप होते हैं। बच्चे जा रहे हैं भाई, इसको रोको। व्यापार कर लेना, और बहुत जगह है लैंड में व्यापार कर लेना, पर बच्चों के जीवन से व्यापार नहीं चलेगा। ठीक है कांग्रेस के लोग, इसीलिए सर आज मैं किसी को बख्शने के मूड में नहीं हूं जगदीश शर्मा जी। भाई एंडरसन को जहाज, इसीलिए किसी को बख्शने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि राजनीति आप लोग करते रहिए, ये आप लोगों का काम है, छोड़ने वाले, यही करने के लिए आप लोग आए हैं, कराने वाले। लेकिन कम से कम जब बात बच्चों की हो रही है, देश की हो रही है और दवाई की हो रही है, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर नाम निकल कर आया है तो किसी को बख्शूंगा नहीं। एसएन सिंह जी, एक तो एसएन सिंह जी मेरी बात सुनिए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी को मेरी आवाज जा रही है? एसएन सिंह जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। एसएन सिंह जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आपको मेरी आवाज जा रही है? एसएन सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज एसएन सिंह जी तक आ रही है? तो एसएन सिंह जी जब मैं आता हूं आपके पास तब बोलना शुरू कीजिए। अब बोलिए सर आप, नहीं तो आपका ऑडियो ऑन एयर ही नहीं जाता है। मैंने बाकी सब जो जिसको मैं बोलता हूं बोलने के लिए, उसके अलावा सबका ऑडियो बंद रखता हूं। बोलिए सर। विद्यानाथ जी, मैं कह रहा हूं कि खुद शर्म आए चाहे ना आए, जनता उपहास करती है। कांग्रेस के लोग जब बैठ के ऐसे कार्य करते हैं, जो एंडरसन को जहाज में बैठा के, कई सौ लोगों के हत्यारों को बैठाकर जहाज में छोड़ने का कार्य करते हैं, जो निर्दोषों की जान लेने का कार्य करते हैं, सिखों की हत्या कराते हैं। आज चर्चा उत्तर प्रदेश पे हो रही है, आज छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हिमाचल की चर्चा नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में इनका सुरी नहीं। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्रिभुवन सिंह पे भी कार्रवाई की है, कुंटू सिंह पे भी कार्रवाई की है, सुंदर भाटी पे भी कार्रवाई की है, आकाश जाट पे भी कार्रवाई की है, उमेश राय पे भी कार्रवाई की है, भदौड़ा पे भी
उत्तर प्रदेश में मरे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 आदमी आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर बिल्डोजर परिवार की की बात सरकार करते हो, होती, जाति कहाँ वाली है आपका सरकार होती बिल्डोजर? तो रामेश्वर यादव, क्यों नहीं चल देवेंद्र रहे इन यादव लोगों सब पर? लोगों ने बचाया, आप सब गुमराह लोगों ने मत करो देखा देश कि को। मुख्तार अंसारी पे अब झूठ कार्रवाई बोलना करने बंद कर वाले दो। पे कार्रवाई हो गई, आपसे सवाल जो पूछे सीओ जाएंगे उनके पास से और हम पूछेंगे। AK-47 स्टेन गन बड़ा की बात झूठ किया, बोल उस पे के कार्रवाई आपने हो गई, मनमोहन जो सिंह की सरकार को रामवृक्ष बाहर कर यादव दिया, पे कार्रवाई झूठे करने आरोप गया, उस लगा पे कर। कार्रवाई हो आज गई, पूरा जो मुजफ्फरनगर में सिवाय झूठ एसपी के कार्य करने आपके गया, पास उस पे कुछ नहीं है। कार्रवाई हो गई। तो कभी समाजवादी नेहरू पार्टी जी की के पीछे सरकार खड़े है, जाएंगे, भारतीय जनता कभी पार्टी भगवान की राम के सरकार, पीछे पूज्य खड़े योगी जाएंगे, आदित्यनाथ जी की कभी सरकार पे अखिलेश जनता यादव के भरोसा पीछे खड़े करती है जाएंगे। कि चाहे वो अरे कोई भी जनता जाति से धर्म का किए होगा, वादों उस पे पर बात और करो। चर्चा भी आज इसलिए हो रही इतना है। बड़ा भाई स्कैंडल एक चल रहा है, सरकार 11 थी ना करोड़ का। यादव सिंह एक एक करके जगदीश शर्मा जी, एक एक करके जगदीश जी। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कार्रवाई होगी, ये माननीय ठीक है, बनाने वाली ओके। सरकार नहीं है, झूठ ना ये तो अपराधियों देश को ठीक है। मुट्ठी में मिलाने वाली रुक जाइए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऐसे मत किया कीजिए डिबेट। अरविंद जैन सर, ये क्या दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों अपना अपना दामन बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? क्या यह संभव है कि सरकार की नाक के नीचे ये हजारों करोड़ का सिंडिकेट चल रहा हो, मेडिसिन का, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा हो और भनक नहीं हो किसी को? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। यूपी में कोई डेथ्स नहीं हुई है। पुलिस ने डिटेक्ट किया कि अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध इसको लाया ले जाया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। उसी के ऊपर कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, SIT फॉर्म हुई है, IG लेवल के ऑफिसर के अंडर में SIT हुई है। जो घटना हुई है, जो व्यापार चला है, जो यहां से लेके बांग्लादेश तक फैला हुआ है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके ऊपर जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मेरे हिसाब से कड़ी कार्रवाई गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए, जो कि हो रही है। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। 4 दिन तक हाईकोर्ट में बहस चली। डबल AG अनूप त्रिवेदी मौजूद रहे और उन्होंने बहस की, उन्होंने और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स प्रस्तुत किए और उसके बाद ये निर्णय किया, हाईकोर्ट ने दिया कि सभी के ऊपर 22 रिट्स के ऊपर उन्होंने आदेश किया कि सबके ऊपर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। ये बहुत बड़ी जीत है। NDPS एक्ट के तहत ये दंडनीय अपराध है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि NDPS एक्ट इस पर लागू होता है। NDPS एक्ट के तहत अब कार्रवाइयां हो रही हैं, सबकी जमानतें निरस्त हो गई हैं। पुलिस को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप NDPS एक्ट के तहत इसमें आगे प्रोसीड करें। जो जो एक्यूज बन रहे हैं, SITs उन पे कार्रवाई कर रही है और मेरा ये मानना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, ये इतना गंभीर विषय है कि इसमें बिना राजनीति से ऊपर उठकर इनके जो भी अक्यूज्ड इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई दुबई में बैठा हो, चाहे कोई हो, जैसे लूथरा ब्रदर्स लाए गए, उसी तरीके से शुभम जायसवाल को भी इंडिया लाया जाना चाहिए, उसको भी सीख चोट के पीछे होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसी हिसाब से कार्रवाई भी हो रही है। SIT भी जो गठित की गई है, उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं। लगातार इस पे कार्रवाइयां हैं। इसमें STF भी छापेमारी कर रही है। SIT एक चीज बताइए अरविंद जी, आप तो DGP रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आपको लग रहा है कि सरकार कहीं से कोई ढिलाई बरत रही है? योगी आदित्यनाथ कहीं से कोई ढिलाई बरत रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें किसी समाजवादी पार्टी या किसी नेता का नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। जो इसमें कार्रवाइयां यूपी पुलिस कर रही है, STF कर रही है, इसको बहुत गंभीर मुद्दा मानकर कार्रवाइयां हो रही हैं। लगातार ये जो आप देख रहे हैं धरपकड़ हो रही है, ये अभी लगातार जारी रहेगी। ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाई पकड़िए, लाइए, बुलडोजर चलाइए, वो क्या राजनीति कर रहे हैं सर? देखिए, बुलडोजर एक बहुत सीरियस इशू होता है। ये तय होता है बुलडोजर एक्शन कब होगा, जबकि उसमें सेक्शन 27 के तहत वो अतिक्रमण साबित हो, या अवैध बिना नक्शे के पास किया गया कोई प्रकरण हो। ये सब जांच के विषय हैं। जब जांच में आएगा कि हाँ, किसी का पूरा अवैध अतिक्रमण करके उसने पूरा मकान बना रखा है, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता कि उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन भी होगा, क्योंकि ये गंभीर मामला है। इसको नशे की तरह यूज किया जा रहा था, नकली कोडीन बनाने की बात सामने आ रही है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें पूरा पब्लिक का भी सपोर्ट है। इसमें जो ड्रग एजेंसीज हैं, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो भी इसमें कार्रवाई कर रही हैं। और अगर कोई अतिक्रमण किसी का पाया जाएगा कि उसने बिना नक्शा पास किए मकान बना लिया है,
तो अवश्य बुलडोजर एक्शन भी होगा और होना चाहिए। ठीक ठीक है। एसएन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विद्यानंद जी 10 सेकंड पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और सबको ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार के कार्रवाई में ये खुलासा हुआ, समाजवादी पार्टी ने नहीं बताया या न्यूज के माध्यम से नहीं जानकारी हुई। सरकार ने जब देखा कि ऐसे ऐसे रैकेट चल रहे हैं तो कार्रवाई हुई। और समाजवादी पार्टी के सरकार में सिंडिकेट और शराब के नाते सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन सिंडिकेट जैसे संरक्षित करता था पैसे देके, उसी तरह सिंडिकेट को संरक्षित करने का कार्य किया जाता। मैं फिर भी भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, न सिंडिकेट है न कोई माफिया है। हमारे लिए जो भी माफिया हो, किसी भी जाति धर्म का होगा, उस पर कार्रवाई होगी और सरकार ने कार्रवाई शुरू की। और यह सरकार बार बार कहती है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि हम अपराधियों को माननीय नहीं बनाएंगे, मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा धैर्य और भरोसा रखिए कि ये जनता की सरकार अपराधियों को मिट्टी में ही मिलाने का कार्य। अखिलेश जी, आप लोग अधैर्य क्यों हो रहे हैं? धैर्य क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि इस पर जितना हो सकता है पार्टी प्रमुख से लेकर तमाम नेताओं तक बयानबाजी आप लोग करवा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसे वक्त में टीमें गठित की, इसकी इंक्वायरी शुरू की, जैसा अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मामला नहीं आया था सामने, लेकिन देश के बाकी जगहों पर, बाकी राज्यों में इस तरह की चीजें चल रही थी। तो योगी आदित्यनाथ ने जी तो उन्होंने तो एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहां भी अगर कुछ चल रहा है तो उसको पकड़ो। अगले जी। झा साहब, जब आप इधर उधर की, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ एक ही बात झा साहब मैं कहना चाहता हूं कि जो आरोपी है, सरकार उसमें ये संदेश दे अपने काम से, अपने फैसलों से कि सरकार निष्पक्ष है। और जो इसमें लोग हैं, आप एक यादव का नाम ढूंढ लाते हैं, इसमें आलोक प्रताप सिंह है, सौरभ त्यागी है, विभोर राणा, जो जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे जायसवाल लोग हो, जो भी लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और सरकार ये दिखाने के लिए एक उसके लोहिया बाहिनी, फिर उसका ये सदस्य, फिर उसका वो कोई यादव जोड़ के कि सपा से जुड़े थे, इस तरीके की आपके जो ये बयान है, ये दिखाता है कि आप अपने दायित्वों से कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कितने बच्चे कब सिरप से मरे, उसमें सरकार का क्या एक्शन रहा? तो ये इस तरीके के, चाहे कुपोषण से, चाहे भुखमरी से, चाहे नकली दबाव से, चाहे और तरीके के जो मामले, इनको सरकार रोके, यही सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। और जब भी कोई जिम्मेदारी आती है अखिलेश जी, ठीक है, वो अतीक अहमद का नाम, फलाने का नाम डाल, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। रमनीश जी, सरकार, सिस्टम या जो टीमें गठित की गई हैं, उसका काम है जो भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ो, उठाओ, अगर जरूरत पड़ती है तो जेल में डालो, पूछताछ करो, बुलडोजर भी चलाओ, है ना? लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हाथ में फोटो लेकर दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, ये तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई ये तो सामने उजागर करना चाहिए ना। नहीं तो पहले तो पकड़ते ना। नहीं पकड़ेंगे ना उसको। नहीं, कब पकड़ेंगे? पकड़ लेते उसके बाद दिखाते कि देखिए समाजवादी पार्टी का जुड़ा हुआ नेता है, समाजवादी पार्टी का नेता है। इसका मतलब आप लोग राजनीति पहले करना चाहते हैं? ना ना ना, कोई इसमें राजनीति का, देखिए राजनीति करने का काम नहीं है। राजनीति तो पहले की जाती थी, जब वाराणसी ब्लास्ट की बात करें, चाहे सीआरपीएफ कैंप की ब्लास्ट करें, चाहे ब्लास्ट के गोरक्षनाथ मंदिर ब्लास्ट वाले में, उसमें हलफनामा 2012 से 17 के बीच में कौन गया था? समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी ना। आतंकियों को सजा वापस लेने के लिए गई थी हलफनामा। अभी आप कह रहे हैं बुलडोजर की याद आ रही है अखिलेश यादव जी, उस समय आपको याद नहीं आ रहा था? तो आतंकियों को जो संरक्षण दे सकता है, जो अपराधियों को संरक्षण देता है, और आज आप कार्रवाई होके रहेगी। मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई होकर रहेगी उत्तर प्रदेश, लेकिन कार्रवाई से पहले अगर फोटो दिखा रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, ये ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अपराधियों का वो फोटो दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये फोटो तब दिखाते हैं जब ये अरविंद यादव या मिलिंद यादव को पकड़ लेते हैं आप लोग, रवि यादव को पकड़ लेते हैं आप लोग। हम पकड़ लेंगे, देखिए पकड़ तो लेंगे, फिर रोना रोएंगे अखिलेश यादव जी, फिर तो रोने दीजिए, करने लगेंगे। आप उनके रोने पर बैठे रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। अपराधियों, जैसा कि मैंने कहा, अपराधियों के ऊपर होगी कार्रवाई, होके ही रहेगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यही तो योगी मॉडल का